Very good morning to all of you and welcome to morning analysis session of Optex. So let's start with SGX Nifty. As we can see, SGX Nifty is moving around plus 55. So it is, it's a positive indication. And yes, international market is also positive. Only Shanghai is a bit negative, but overall the summary is positive. In futures as a mix and match. So overall we can say that opening could be positive and then there is a mix and match sentiment according to this data, SGX Nifty as well as international market. So it could be a flat or near a bit of positive opening today. इस डेटा के अकॉर्डिंग क्लियरली विजिबल है. देन हम ओआई डेटा पे स्विच करेंगे एंड ओआई डेटा इज सेइंग once again it is a mix and match sentiment or indecisive. You can say FII is indecisive. So overall it could be a near to positive sentiment according to FIDI data. Pro is again mixed to bullish. Okay, then client, that is retailer, is also bullish and DI is also bullish. Clearly it is visible, right? See, yeah, it is mixed to bullish. So this is overall, this is a indecisive, that is mixed to bullish sentiment. Next हम आते हैं OI डेटा पे. सो आई डेटा पे, निफ्टी के डेटा पे हम ज्यादा अभी फोकस नहीं कर सकते हैं बिकॉज राइट नाउ ये जो डेटा है ये कल एक्सपायरी था तो ये ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया होगा. बट रफली अगर हम देखेंगे तो वी कैन से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग 25,700 वाला जो लेवल है, इट कुड बी डिसीजन मेकिंग लेवल. सो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगा रेड कैंडल 15 मिनट्स तो हम लोग डाउन साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे एंड ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स हाई ब्रेक तो हम लोग कॉल साइड्स के ट्रेड पे फोकस करेंगे. Although if you can see 25,750 पे एक strong resistance clearly visible है जो कि although once again I'll say one same thing कि कल ये डेटा नलीफाई हो गया होगा बिकॉज एक्सपायरी था. लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो 25,800 वाला जो लेवल है अभी हमारे लिए हाई साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ऊपर जाने के लिए. तो ये वाला जो लेवल है इसको हम कंसिडर, फर्स्ट जो लेवल है वो 25,700 का है. उसके बाद में 25,800 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमको हाई साइड की, मतलब जो कहना चाहिए पॉजिटिव साइड की, बुलिश साइड की अच्छी मोमेंटम मिल सकते हैं. बट आफ्टर 25,800 हाई ब्रेक एंड सॉरी ग्रीन कैंडल एंड उसका हाई ब्रेक होगा तो फिर हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करने के लिए रेडी है और उसके बाद में हमको ट्रेड्स मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है. ठीक है, देन उसके बाद में हम आते हैं बैंक निफ्टी पे. तो बैंक निफ्टी में लेवल्स क्लियरली विजिबल है. हाँ, लो साइड के लिए देयर इज 61,000. क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में बैठे हुए हैं. तो 61,000 कुड बी डिसीजन वाला लेवल. तो इसके अंदर अगर नीचे की साइड में अगर आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड पे जाएंगे और 60,500 जो है उससे नीचे मिलता है तो वापस आपका मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा डाउन साइड में. अभी पॉजिटिव मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है अकॉर्डिंग टू ऑयल डेटा एज वेल एज एसजीएक्स निफ्टी. ठीक है, लेकिन ये जो दो लेवल से अगर इसको क्रॉस करके वापस नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है 15 मिनट्स की तो वापस हमारा डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बेयरिश बायस हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये 61,200 के नियर है. तो इसका हाई साइड के लिए जो लेवल है वो क्लियरली 61,500 है. 61,500 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे अपना बायस शिफ्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं कॉल साइड या फिर वंस अगेन जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइड में हम लोग प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड्स. सेंसेक्स पे क्विकली आते हैं. यहाँ पर भी अभी जिस लेवल पे है स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इसके भी ऊपर की साइड में अगर हमको थोड़ा सा वेट करेंगे 83,600 700 तक, इसके ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है उसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 84,000 है. 83,500 के आसपास के जो लेवल्स है दैट इज 400 एंड 600. यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉशियसली प्ले करेंगे, थोड़ा सा वॉच करेंगे मार्केट को. एग्जैक्टली इसके ऊपर नीचे में हम ट्रेड्स को प्लान नहीं करेंगे. इसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, उसका लो ब्रेक हो रहा है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे. और इसका जो डाउन साइड के लिए नेक्स्ट लेवल है सेंसेक्स का, दैट इज 83,000. सो यहाँ पे जो क्लियरली विजिबल है करंटली इंडिसिसिव पोजीशन में है. एक तो यहाँ पे से ऊपर या नीचे जहां पे भी अपने को 15 मिनट्स का कैंडल मिलेगा तो हम ट्रेड्स पे फोकस करना, मतलब प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. और अगर आपको 4,000 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो. और इसमें 83,000 के नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है तो 15 मिनट्स की कैंडल की, तो डेफिनेटली हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ में इन ट्रेड्स में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, इधर बोथ साइड्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं लेवल्स. ठीक है, अब आते हैं क्विकली चार्ट्स पे.
तो चार्ट्स में एक छोटा सा कल का हम लोग अगर डिस्कस करें तो 15 मिनट्स का रेंज का ब्लॉक ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब देखिए 15 मिनट्स की कैंडल बनी लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ इसका हाई। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान एक छोटा सा अवॉइड कैसे करते हैं हम ट्रेड्स को, वो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि इसका हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो एक छोटा सा आपको स्कैल्प का ट्रेड मिला होगा। 15 मिनट्स की ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया। फिर वापस यहाँ से जब रीटेस्ट किया इस लेवल को और फिर उसने अपने 15 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा दैट इज अराउंड 11 AM के बाद में, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला होगा डेफिनेटली। हाँ, इस अकॉर्डिंग इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए इससे प्रीवियस डे जो हाई था वो हमने मार्क कर रखा था, उसका उसका भी ब्रेक हुआ, उसके बाद में आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो आपको ट्रेड मिला होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं तीनों चारों चीजों को कंबाइन, उस समय ओआई डेटा भी फेवरेबल था। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर प्लान करके या फिर साथ में पैरेलली रख के अगर आप अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट एक इसको अगर अपन इस पे भी फोकस करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट का जो रेंज होता है उसको अगर कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये 21 SMA है, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट रहता है तो वंस अगेन आप इसके अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो भी आपके साइकोलॉजी को सूट करता है, आप उसको आप प्रैक्टिस करते रहो डेली, एंड वंस एक कोई स्पेसिफिक चीज आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है तो आप फिर उसी को रिपीटेडली रिपीटेडली उसी पे काम करो। दैट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर एनी वन। ओके, अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे ये में क्रॉसओवर मिल सॉरी ऐसे में क्रॉसओवर मिल चुका है, 21 ऐसे में है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जब तक इसके ऊपर मार्केट है यहाँ पे बुलिश बायस रहेगा इन बैंक निफ्टी। अब हम बोलेंगे कि ठीक है बुलिश बायस तो है लेकिन ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, तो जब भी यहाँ से इसको टच करके वापस मार्केट रिटर्न करता है, जो भी टच किया है उसको उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां पे अपने ट्रेड्स को प्लान किया जा सकता है। नाउ यहाँ पे जो लाइंस है ऊपर जो लाइंस है दैट इज फॉर रेजिस्टेंस, एंड अगर आप देखोगे तो अभी एक रेजिस्टेंस जो कल तक था उसके आसपास ही मार्केट अभी मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर आपको हाई साइड में कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो वंस अगेन यहाँ पे हम लोग एक बुलिश बायस के साथ में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंडिकेटर्स भी, अगर मैं वंस अगेन कल जो मैंने बोला था, अगर आप इंडिकेटर भी यूज करते हो और अगर आपका प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर है तो आपके ट्रेड्स की पॉजिटिविटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो आई आई ऑलवेज रिकमेंड कि ठीक है आप इंडिकेटर यूज करें, दैट इज वेरी गुड, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हो लाइक प्राइस एक्शन हो गया एंड ओआई डेटा हो गया तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपका लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। सो दिस इज द वे यू कैन प्लान योर ट्रेड्स, एंड अगर आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, right? So on that note, let's conclude today's session. And yes, we will meet tomorrow at the same time. And thank you. Have a profitable trading day to all of you.